श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं अष्टांग योगी शंकराचार्य। देखिए, त्रेता में मेघनाद अष्टांग योगी था। अष्टांग योगी अपने प्राणों को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। जिस समय मेघनाद से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी चले हैं, उस समय राम ने लक्ष्मण से कहा था, भैया मेघनाद कोई मामूली योद्धा नहीं है, वह परम तपस्वी और अष्टांग योगी है। एक पत्नी व्रतवाला है, साथ ही साथ उसकी पत्नी सुलोचना भी परम सती है। कि वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। ऐसे योगी का शीश कटकर यदि जमीन पर गिरेगा तो वानर दल की बात ही छोड़ो, सारा संसार जलकर भस्म हो जाएगा। कि ऐसी सतवंती के पति का सिर पृथ्वी पर यदि आएगा, वानर दल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे योगी का शीश काटकर हाथों ही हाथों में आदर के साथ रामादल में ले आना। कि ऐसे योद्धा का हे लक्ष्मण तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। इसलिए लक्ष्मण ने उसके शीश को हाथों में ले लिया, भुजाएं काटकर सुलोचना के आंगन में गिरा दी और धड़ लंका के द्वार पर गिरा दिया और उसका शीश आदर के सहित रामादल में ले आए। अब आप लोग कहेंगे कि मेघनाद तो त्रेता में अष्टांग योगी हुआ, क्या कलयुग में भी कोई अष्टांग योगी हुआ? हाँ, कलयुग में आदि शंकराचार्य अष्टांग योगी हुए हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत में केरल के कालडी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आराम्या था। देखिए, शिवगुरु संतानहीन थे, इसलिए इन्होंने भगवान शंकर की बड़ी पूजा अर्चना की। भगवान शंकर की कृपा से इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और बहु प्रकार तीन पालन कीना और शंकर नाम तासु धरि दीना। इन्होंने उस पुत्र का नाम शंकर ही रख दिया। शंकर बड़े मेधावी थे। 2 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने संस्कृत का अच्छा ज्ञान कर लिया। 3 वर्ष की अवस्था होने पर इनके पिता शिवगुरु की मृत्यु हो गई। माता आर्यांबा इनकी देखभाल करने लगी। इनका मन संसार में नहीं लगा। इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में माता से संन्यास लेने की अनुमति मांगी, परंतु माता ने इन्हें आज्ञा नहीं दी। एक दिन की बात है, शंकर माता के सहित नदी में स्नान करने गए। अचानक एक मगर ने शंकर के पैर को पकड़ लिया। शंकर ने माता से कहा, मां, संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, अन्यथा ये मगर मेरा पांव नहीं छोड़ेगा। विवश होकर माता ने कहा, जाओ पुत्र, तुम सन्यासी हो जाओ। इतना कहते ही मगर उनके पैर को छोड़कर नदी में चला गया। शंकर ने माता के चरण स्पर्श किए और बद्रीनाथ को चले गए। वे 6 वर्ष की अवस्था में ही प्रकांड विद्वान बन चुके थे। बद्रीनाथ में शंकर ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। इन्होंने 11 उपनिषद और गीता भाष्य की रचना की। भारत के चारों कोनों में इन्होंने 4 धाम की स्थापना की, क्योंकि इनके 4 शिष्य थे। अब वे शंकर से शंकराचार्य के नाम से भारत में विख्यात हो गए। इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। एक बार मंडन मिश्र नामक ब्राह्मण, जो बड़े कर्मकांडी मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्हें ब्रह्मा का अंशावतार माना जाता है, उनके साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो गया। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में निरुत्तर हो गए और शंकराचार्य के शिष्य बन गए। कवियों ने लिखा है कि बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं प्राप्त होती और बिना कथा के मोह दूर नहीं होता। बिना मोह के छूटे
भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। शंकराचार्य पर शिव जी की बड़ी कृपा थी। इन्होंने कई देवताओं की स्तुतियां लिखी, बहुत से मंदिर बनवाए। शिव और विष्णु दोनों से इन्हें अनुराग था। शंकराचार्य ने बहुत से विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। आज तो उन्होंने मिलकर विचार किया कि शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ये काम विषयक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। विद्वानों ने मंडन मिश्र की पत्नी को आगे किया और बोले कि आप इनके साथ शास्त्रार्थ करें। मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे काम विषयक प्रश्न पूछे। शंकराचार्य ने कहा, देवी, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा अवकाश देना पड़ेगा। अवकाश लेने के काफी समय बाद उन्हें पता चला कि राजा अमरूक की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई है। आज तो उन्होंने राजा अमरूक के मृतक शरीर में प्रवेश किया और अपनी शरीर की रक्षा का भार शिष्यों पर छोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने मोह मुदगर नामक ग्रंथ की रचना करके शिष्यों को पढ़ा दी थी और उनसे कहा था कि अगर मैं राजा बनकर विषयासक्त हो जाऊं तो उस समय तुम मुझे यही ग्रंथ सुना देना, मैं पुनः उस शरीर को छोड़कर अपने शरीर में चला जाऊंगा। आज शंकराचार्य ने अपने शरीर को छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश किया। शिष्य उनके शरीर की रक्षा करने लगे। शंकराचार्य ने राजा बनकर काम विषयक ज्ञान प्राप्त किया। अब तो राजा बनकर वे राजत्व में ही मस्त हो गए। तब शिष्यों ने उनके आगे मोह मुदगर के श्लोकों का उच्चारण किया। उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया और अपने शरीर में आ गए कि शंकर ने सुना मोह मुदगर तो मोह से नाता तोड़ दिया, चुन लिया वही योगी शरीर, राजा के तन को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने काम विषयक प्रश्नों के उत्तर देकर मंडन मिश्र की पत्नी को निरुत्तर कर दिया। अब तो ब्राह्मणों को जब उनके इस रहस्य की जानकारी हुई तो वे राजा सहित शंकराचार्य को मार डालने का उपाय सोचने लगे, परंतु वह राजा तो मर ही चुका था। ये दूसरा राजा था जो उनका अनुयायी बन चुका था। उस समय ब्राह्मणों ने अपने गुरु को बुलाकर दोनों को मार डालने का उपाय सोचा। वे उन्हें छत के ऊपर ले गए। ब्राह्मणों का गुरु मायावी था। उसने अपनी माया का प्रयोग किया। ऐसा लगने लगा जैसे प्रलय कालीन जल छत के समीप आ लगा हो। छत के समीप एक माया रूपी नौका भी दिखाई देने लगी। गुरु ने राजा से कहा, महाराज, अतिशीघ्र कूदकर इस नाव पर चढ़ जाओ, अन्यथा डूब जाओगे। राजा कूदने के लिए तैयार हो गया। शंकराचार्य ने कहा, ठहरो, पहले इन ब्राह्मणों को चढ़ाओ। राजा ने कहा, हाँ, पहले आप लोग चढ़ें। अब तो ब्राह्मण विचार करने लगे कि अब तो दोनों प्रकार से मृत्यु आई है। अगर नाव पर नहीं चढ़ेंगे तो राजा मुझे मार डालेगा, और अगर नाव पर चढ़ते हैं तो नाव तो माया की है, छत के नीचे गिरकर मर जाएंगे। अब उभय बीच देखा जब मरना, और तब ताकी रघुनायक सरना। ब्राह्मणों ने सोचा राजा के हाथों से मरना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान का नाम लेकर छत से कूद कर मर जाएंगे तो मुझे वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण नाव पर कूदे। वहां तो सब माया थी। जमीन पर गिरते ही उनका प्राणांत हो गया। राजा ने शंकराचार्य की बड़ी प्रशंसा की। शंकराचार्य का एक गीत बहुत प्रसिद्ध है जो मोह मुदगर से लिया गया है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐसे अष्टांग योगी जगत गुरु आदि शंकराचार्य
32 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मलीन हो गए। केदारनाथ क्षेत्र में उनकी समाधि है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।